अभी आप और हम पाकिस्तान की दशा देख रहे हैं। जिन लोगों ने दूसरों के लिए कब्र खोदी थी, आज वो खुद ही उसी कब्रिस्तान में दफन होने के लिए तैयार हैं। सनातनी कभी किसी का बुरा नहीं करता। सनातनी सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना अपनाता है। अभी रामनवमी पे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके जब शोभा यात्रा निकाली। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बच्चों को माथे पे तिलक लगा हुआ देखता हूं। सोशल मीडिया के लिए हिंदू मत बनो, सनातनी मत बनो। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सच्चे सनातनी बनो। ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा प्रयास रहता है कि कथा पर ही केंद्रित रह के अपने सनातनियों को जागृत किया जाए। सनातन परंपरा के चाहने वालों को थोड़ा और जागृत किया जाए। पूर्ण मेरा यह ध्यान रहता है कि हम कथा में सिर्फ कथा के माध्यम से जगाएं और जो दूसरी बातें हैं उनको न कहा जाए। ज्यादा न कहा जाए पर थोड़ा बहुत तो कह ही देना चाहिए। ज्यादा नहीं कहा जाए पर थोड़ा बहुत तो कह देना चाहिए। अभी आप और हम पाकिस्तान की दशा देख रहे हैं। देख रहे हैं जिन लोगों ने दूसरों के लिए कब्र खोदी थी, आज वो खुद ही उसी कब्रिस्तान में दफन होने के लिए तैयार हैं। सनातनी कभी किसी का बुरा नहीं करता। सनातनी सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना अपनाता है। आप देखिए अभी रामनवमी पे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके जब शोभा यात्रा निकाली, तो 57 कंट्रियों का एक कोई समूह है, उसमें ये बात कही गई कि भारत में एक समुदाय पर आक्रमण हो रहा है। और दुर्भाग्य देखिए कह कौन रहे हैं, इसको कहते 100 मुंह से खाए बिलैया कहां चली, 100 मुंह से खाए। वो कह रहे हैं कि भारत में ऐसा हो रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, वैसे ये बात कथा की नहीं है, पर फिर भी मैं अपने भारतीयों को जगाने के लिए एक बात कह रहा हूं। तुम देखो वो कितने एकजुट हैं। वो एक दो जगह अगर ऐसा विवाद हुआ है तो 57 कंट्रियों का समूह इस बात को उठा रहा है। किस लिए? भारत को बदनाम करने के लिए। और दुर्भाग्य यह है इस बात को उठाने वाले उन समूह के लोगों को पत्थर फेंकने वाले कहीं दिखाई नहीं पड़े। शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले लोग उनको दिखाई नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम अपनों की बुराई कभी देखना चाहते ही नहीं। हम तो अपनों की अच्छाई, बुराई में भी अच्छाई देखना है। मैं अपने भारतीय सनातनियों से एक बात कहना चाहूंगा। सभी से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। जाति से ऊपर उठकर, पंथ से ऊपर उठकर अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। यह कार्य हम सभी को एक साथ करना चाहिए। आप सभी से मेरा आग्रह है, सनातनियों से एक होकर अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए न सिर्फ देश की रक्षा करनी है
बल्कि अपने संस्कारों की भी रक्षा करनी है, अपने परिवारों की भी रक्षा करनी है। यह बात हमें सीखनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों कराया? कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान को लगता है कि आतताइयों का वध करने के लिए युद्ध का होना परम आवश्यक है। आतताई कौन है? जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते राक्षस सब जानहु प्राणी। इसलिए अपने देश के प्रति सबको वफादार रहना चाहिए, सबको अपने भगवान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, सबको अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, सबको बड़ों के प्रति विनम्र बना रहना चाहिए, सबको। और मेरे जीते जी मेरे धर्म मेरे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस विचार के साथ जीना चाहिए सबको। बहुत जरूरी है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बच्चों को माथे पे तिलक लगा हुआ देखता हूं, लेकिन फिर एक बात कह रहा हूं, सोशल मीडिया के लिए हिंदू मत बनो, सनातनी मत बनो, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सच्चे सनातनी बनो। ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग मुझे सनातनी समझे, हिंदू चेहरा समझे, इस चक्कर में हम गड़बड़ कर रहे हैं। अरे दूध को कब कहना पड़ता है मैं दूध हूं? पानी को कब कहना पड़ता है कि मैं पानी हूं? दूध को तो तब प्रूफ देना पड़ेगा जब दूध में पानी मिल के बिकेगा। आपको अपने आप को हिंदू तब बोलना पड़ेगा जब आपके अंदर मिलावट होगी। आप हिंदुत्व के लिए, किसी नाम के लिए, किसी स्वार्थ के लिए हिंदुत्व का प्रयोग कर रहे होंगे, तब आपको यह प्रूफ देना पड़ेगा कि आप सच्चे हैं, कि आप नकली हैं, कि आप असली हैं। आप सनातनी हैं, ये किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो हैं। क्या बोलना पड़ेगा? वैसे धीरे बोलोगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। अब हमारे ही सनातन बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, आज का पॉइंट अगर आपको नोट करना हो तो आप इसको देखें। मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाने में निष्फल है। जो मॉडर्न एजुकेशन है, आज हमारे बच्चों को एजुकेशन ऐसी मिल रही है जिस एजुकेशन पे हमारे बच्चे हमारे भगवान पे डाउट कर रहे हैं, अपने धर्म पे डाउट कर रहे हैं। ऐसी एजुकेशन मिल रही है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा को कुछ नहीं समझते। वो कहते इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। कहते कि नहीं? जवाब दो। कभी माँ बाप बन के देखोगे ना बेटा, जब बेटा बेटी जवान हो जाएंगे तब पता चलेगा कितना बुरा लगता है कि जब कोई बेटा जवान होकर कहता है इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम मां बन जाओगी और तुम्हारी जवान बेटी कहेगी कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। 20 साल माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपना कीमती टाइम लगाते हैं, अपनी कमाई हुई दौलत तुम पर लगा देते, और तुम एक गुंडे के साथ, लफंगे के साथ, बिगड़े हुए बच्चे के साथ हाथ में हाथ डाल के भाग जाते हो, कहते हो कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। कितने बहसी दरिंदे तुम्हारे स्कूल कॉलेज के आगे नई नई बाइक लेके घूम रहे, गाड़ियां लेके घूम रहे, काहे को? जिससे तुम्हारे बाप को शर्म भरी जिंदगी दे सके। और तुम उसकी गाड़ी, उसकी बाइक और उसकी बॉडी पे फिदा हो गए। भूल गए मां बाप को, भूल गए मां की कोख को। 9 महीने कोख में रखा उस मां ने। क्या जवाब देगी वो अपने पति को? क्या जवाब देगी वो अपनी सासू मां को कि मैंने अपनी कोख से ऐसी औलाद पैदा की है?
कथा में क्यों जाना पसंद नहीं करते? क्योंकि कथा में सुधारने के लिए सिखाया जाता है, बताया जाता है, मार्ग बताया जाता है। मूवियां इसलिए पसंद है क्योंकि वहां पर नंगा नाच किया जाता है, वहां पर देख देख के कहते इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। आप कथा में आओगे तो गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूं। आज की मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों के चरित्र को बर्बाद कर रही है, ये मुझे कहते हुए कोई भी भय नहीं है। और आप एग्री हैं? बताइए कौन कौन डिसएग्री है मुझसे? डिसएग्री मतलब जो नहीं मानता, कि जो ये ना, कई माता बेचारी बड़ी बूढ़ी है, माता जी ने समझा कि गुरु जी ने कह दिया हम तो एग्री हैं, चाहे कुछ भी कहो आप। ये सच्चे से चेले का काम यही होता है। गुरु जी जो कह दे इंकलाब जिंदाबाद। गुरु जी की हाँ में हाँ, यही सच्चा चेला भी है। लेकिन मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं। किस किस को लगता है कि गुरु जी इस बात को झूठ बोल रहे हैं? किसी को नहीं लगता। किस किस को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं? और गजब की बात, बच्चे हाथ उठा रहे हैं। गजब की बात, जवान बच्चे हाथ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं ये बच्चे? क्योंकि ये हकीकत ये भी जानते हैं। तो मुझे एक आग्रह करना है भारत सरकार से, स्कूल और कॉलेजों में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बहन बेटियों को नाचने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बेटियां नहीं नाचेंगी। वो विद्या का मंदिर है जिसे ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं, अपने गंदे विचारों से अशुद्ध कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई, कई लोग कहते हैं हमें एक्टिविटी करनी होती है, कुछ सोशल प्रोग्राम्स करने होते, तो उसमें गंदे गाने क्यों? अगर करना है तो हमारा नहीं, लक्ष्मीबाई का कोई नाट्यक्रम करिए, सुभाष चंद्र बोस का करिए, चंद्रशेखर आजाद का करिए, भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करवाए, नाट्य करवाइए भगवान श्री राम का। बताइए बेटियों को कि तुम्हें सीता जैसा जीवन जीना है, सावित्री जैसा जीवन जीना है। अगर तुम अपने जीवन को संयम में जियोगी तो आने वाली पीढ़ी न सिर्फ तुम्हारा कल्याण करेगी बल्कि तुम्हारे गए हुए पितरों का भी बेड़ा पार कर देगी। ऐसा श्रेष्ठ बच्चा पैदा होगा। मुझे बात यहां से नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोल रहा हूं आपके कल्याण के लिए, मेरा किसी से द्वेष नहीं। आजकल भारत में एक शब्द चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद में हमारी बेटियों को टारगेट किया जाता है। भोपाल में तो नहीं है, भोपाल में तो नहीं है। मना करो नहीं है, मना करो नहीं है, मना करो नहीं है। और हम बोल देंगे तो बोले महाराज भड़काते हैं। कहां से भड़का रहे हैं? ये जनता चिल्ला रही है। ये जनता झूठ बोल रही है? ये जनता झूठ बोल रही है क्या? बताइए, भोपाल में लव जिहाद तो नहीं है? हमारी बेटियों को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? उन्हें बहकाने के लिए बाइक तो चक्कर नहीं काट रही कॉलेज के आगे? बोलो हां या ना। सच्ची घटना से भी जो आंखें फिर ले उसे आप समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? बोलिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसीलिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं, ऐसा कानून बना दो कि हमारे सनातनी बच्चे सनातनी परिवारों में ही ब्याह करेंगे। अन्य परिवारों में उनका विवाह मान्य नहीं होगा। ऐसा भारत सरकार कानून बना दे, मध्य प्रदेश सरकार कानून बना दे। ये मैं अपने सनातनी बच्चों को सुरक्षित करना चाहता हूं। मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं। ये नियम होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। और इसलिए चाहता हूं जिससे मेरी बहन बेटियों के 35 टुकड़े ना हो, जिन्हें धर्म परिवर्तन न करना पड़े।